आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है हायर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1, जो सेशन 23 से 27 से हैं। बीएससी आर्ट्स एंड साइंस दोनों के लिए है हायर ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो क्रमशः जो है अपलोड करते आ रहे हैं। और आज का जो है पार्ट चलेगा, पार्ट 7 वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 से लेके 6 तक और एंड विथ कंप्लीट सिलेबस जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो कुछ बोले थे कि प्रॉब्लम एक बचा हुआ है, हमको लगता है कि 2 से 3 या मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन, इसके बाद ग्रेगोरियस सीरीज और लास्ट चलेगा समेशन ऑफ सीरीज। 3 टॉपिक और बचा हुआ है हम लोग का। तो चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। बोल रहा है क्या, लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसमें क्या दिया है कि इफ यदि 10 log अल्फा प्लस आई बीटा 10 log अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू कितना है 1। तो बोल रहा है क्या कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 10 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इस जगह जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर 1 देता तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, और अगर 1 दिया तो इसका सेंटर जो है 0 0 हो जाता है। इसलिए ये कंडीशंस दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या है 1 है। अब ध्यान में देखना है क्या चीज़ कि देखिए 10 क्या है, तो पहले जो गिवन दिया हुआ है उससे हम लोग हेल्प लेते हैं। क्या दिया है 10 log अल्फा प्लस आई बीटा, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं log अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 10 का इधर आ जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि आई को हम लोग रिप्लेस करते हैं, आई को रिप्लेसिंग करते हैं 2 माइनस आई में, तो ये हो जाएगा कितना, तो log अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स और माइनस कितना हो जाएगा आई वाई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए हमको क्या प्रूव करना है, 10 log अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, log अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं log अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस पोर्शन को हम ये लिख सकते हैं। ये लिखने का मेरा मेन मोटो क्या है, तो log देखिए m और इंटू n, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा log m, तो अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस log n अल्फा माइनस आई बीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि log m इंटू log n इज इक्वल टू क्या होता है, तो log m इंटू log m प्लस log n। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए log अल्फा प्लस आई बीटा का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला 1 से क्या लिखें, 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, बीच में प्लस log अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू है क्या 10x माइनस आई वाई, 10 इनवर्स x माइनस आई वाई। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हेल्प लिए। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y का, तो 10 इनवर्स x अब प्लस y अब बाय 1 माइनस ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, तो 10 इनवर्स x प्लस x ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय
1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। अब हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं क्या, टेन को इधर कर लेते हैं तो टेन लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। सिंस मेंशन कर देते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, और हमको प्रूफ भी यही करना था। देखिए क्या प्रूफ करना, 10 लॉग अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। और इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 सवाल और करते हैं, तब ये कंप्लीट ये टॉपिक हम लोग का क्लियर होगा। इसके बाद हाइपरबोलिक चलेंगे। तो जैसे जैसे बता रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते चले जाइए। चलिए आगे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि लिखा हुआ क्या, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, देन सो दैट y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वेयर 2 थीटा इक्वल टू 10 क्यू इंटू लॉग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू होता है हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर अब प्लस आई टेन इनवर्स कितना होता है तो बीटा बाय अल्फा। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, मेरे पास क्या दिया है तो लॉग एक्स और प्लस आई वाई, ये हम लिख सकते हैं क्या चीज़, चूँकि लॉग एक्स प्लस पहले इसको तोड़ते हैं, अल्फा की जगह एक्स है बीटा की जगह वाई है, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, तो बीटा की जगह क्या हो जाएगा वाई बटे एक्स। बट क्वेश्चंस में क्या दिया है लॉग दिया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे लॉग। अब देखिए लॉग एक्स प्लस वाई है, इसका वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बटे एक्स इज इक्वल टू मेरे पास मेंशन क्या है तो पी प्लस आई क्यू। अब क्या करते हैं कि ये तो रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं लेट हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एंड टेन इनवर्स वाई बटे एक्स को क्या मान लेते हैं तो बीटा। अब चलते हैं LHS में। LHS चूँकि यही चीज़ मेरे पास है क्या दिया है तो लॉग एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे देखिए लॉग इसको हाफ लॉग को क्या मान लेंगे अल्फा प्लस आई इंटू इसको क्या माने हैं बीटा, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स को इज इक्वल टू कितना देगा तो पी प्लस आई क्यू। तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का, तो हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए क्या होगा जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या चाहिए तो हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी और एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई कैंसिल, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। अब देखिए टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब हम लोग चलते हैं नाउ क्यू इज इक्वल टू मेरे पास कितना दिया है तो टेन इनवर्स देखिए बीटा बाय अल्फा, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स क्या है तो बीटा बाय अल्फा, बीटा का वैल्यू हम क्या लिखे हैं तो इधर लिख सकते हैं टेन इनवर्स बीटा है ना, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा वाई बटे एक्स। फिर से देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, टेन को इधर लाइए तो हम लिख सकते हैं टेन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा तो बीटा बाय अल्फा। अब हम इसको क्या लिखेंगे टेन Q इक्वल टू देखिए बीटा का मान जो है हम लोग निकाले हैं टेन इनवर्स वाई बटे एक्स और अल्फा का मान क्या निकाले हैं हाफ, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा बीटा का मान, तो अभी जस्ट बोले
तो टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, और अल्फ़ा का मान है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा और बीटा का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे टेन क्यू बराबर 2 टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, वाई हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस तरह लिखिए, तो लिखेंगे टेन क्यू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जो हमको सो दैट करना था, देखिए यहाँ पर क्या था, ये चीज़ था y इक्वल टू, देखिए दिया है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो चूंकि y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो x टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा y बटे एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y बटे एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टेन क्यू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स वाई बटे एक्स को क्या लिखेंगे थीटा। यही चीज़ हमको क्या करना था, देखिए ये सो दैट करना था, इसका हेल्प लेके हम लोग को वेर ये चीज़ प्रूफ किए, क्योंकि सो दैट वाई इक्वल टू टेन एक्स है, इससे हम एक्स वाई का मान निकाले और ये चीज़ को ही प्रूफ कर दे 2 थीटा। ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट था। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि देयरफॉर ये चीज़ आ गया, ये चीज़ कब आया, जब लिख सकते हैं कि y बराबर कितना था, तो एक्स टेन थीटा, यही प्रूव करना था y इक्वल, ये चीज़ जो हम लाए वेयर का जो फॉर्मेट लाए कब लाए, जब y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इसी चीज़ को हम लोग पुट किए, तो ये मेरा क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग 2 प्रॉब्लम किए, इसके जस्ट बाद जो है कोशिश करेंगे कि 1-2 प्रॉब्लम और होगा, या एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, तब ये लॉगरिथमिक का मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद हम लोग का लॉगरिथमिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जस्ट अब शुरू होगा जो वीडियो आएगा वो हाइपरबोलिक फंक्शन का। देखिए आई पे पावर आई है इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ई पे पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2। तो सबसे पहले हम बताए थे कि आई को हम लोग जो है डिमोवर्स फॉर्म में बताए थे कि आई को हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो कॉस पाई बाय 2 और प्लस आई साइन कितना लिखेंगे, तो पाई बटे 2। अब देखिए इसका अगर हम जनरल वैल्यू लिखेंगे तो जनरल वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बताए भी थे 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन 2n पाई और प्लस पाई बाय 2। अब देखिए इस दोनों में अगर हमको कॉमन लेना है तो हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, कॉस 2n प्लस 1 बटे 2 इंटू पाई प्लस आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2। और हम लोग आइलेडियन फॉर्म में पढ़े हैं कि ई पे पावर आई थीटा ये किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा है तो हम लिखेंगे क्या चीज़, तो ई पे पावर आई, चूंकि दोनों में एंगल सेम है 2n प्लस 1 इंटू हाफ पाई और 2n प्लस 1 इंटू हाफ पाई, तो लिखेंगे ई पे पावर आई थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 बटे 2 इंटू पाई। ये हम क्या लिखें आई के बराबर। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हम लोग क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो लॉग आई इज इक्वल टू लॉग, टेकिंग लॉग लगाने का मेन फोकस क्या है कि चूंकि आई पे पावर आई है तो उसको लॉग के ही माध्यम से हम आई पे पावर आई करते हैं, तो लॉग क्या हो जाएगा ई पे पावर आई 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई। अब देखिए लॉग हम लोग क्या पढ़े हैं कि लॉग m पे पावर n, ये फार्मूला होता है n लॉग m, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि लॉग i इज इक्वल टू आगे आ गया i इंटू 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई आई इंटू कितना हो गया लॉग e। और हम लोग जानते हैं कि लॉग e का मान क्या होता है 1, ये पोर्शन आगे आ गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, लॉग i इज इक्वल टू आई इंटू ये होगा 2n प्लस 1 बटे 2 इंटू पाई और इंटू 1। अब देखिए चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको क्या प्रूफ करना है, तो आई पे पावर आई, तो हम इसको अगर लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम बताए थे ई पे पावर आई लॉग आई। ये आई अगर आगे चल गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ई पे पावर आई लॉग आई, इसको हम लिख सकते हैं ई पे पावर लॉग आई पे पावर आई, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा ई आई पे पावर आई। अब हम इसको क्या लिखेंगे ई पे पावर आई, तो लॉग आई का वैल्यू कितना अभी जस्ट निकाले हैं
आई इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। चूँकि ई पे पावर आई तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। चूँकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। देयरफॉर आई पे पावर आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई पे पावर -2n प्लस 1/2 इंटू पाई। और थोड़ा सा इसको और आगे ले जाते हैं, माइनस 2 दुना कितना हो जाएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2। और हमको यही चीज़ क्या करना था, तो प्रूफ करना। तो देखिए ध्यान से, आई पे पावर आई है ना -4n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2 दिए। स्टेप बाय स्टेप आप जो है स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार आप जो है कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 बार हम वीडियो देखें। आप लोग देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बोलना था, जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं, मान लीजिए साइंस वाले को तो मिल जाता है, अगर आपके मित्र हैं या फिर सहयोगी हैं तो जरूर उनको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा मेन मोटो है कि आपको जो है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट वीडियो अपलोड करके और विथ क्वेश्चन बैंक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हम अपने से चैप्टर वाइज जो है हम आपको देंगे, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग दोनों देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इसके जस्ट बाद जो है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और ज़रूर है कि जिनको अगर हेल्प चाहिए तो ज़रूर है कि आप आर्ट्स वाले को जो है या फिर MIC जिनका है, ठीक है, उनको भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।